छोटी सी जिंदगी है, वो ऑल गोना डाई। उसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, गर्दन के अंदर सरिया लगा के जा रहे हो। आई कुड हैव सेड कि कहीं और भी सरिया लग सकता था। आई एम राइटिंग अ बुक कॉल्ड द रेंटेड लाइफ। मुझे ऐसा लगता है हम सब पोस्टमैन हैं। व्हेन यू अपीयर बिफोर गॉड यू मेक श्योर कि आपका बैग वो एम्प्टी। रेडियो शायद आप मरते दम तक ही करेंगे, शायद नहीं, यकीनन। रास्ता क्यों बनी, पैसे दे दो, बना ली। जब कोई और काम नहीं देगा तो फिर क्या करेगा बंदा। 15 साल की उम्र में आप जापान गए। फर्स्ट आई वेंट टू जापान, फिर मैं इंडियाना गया, ह्यूस्टन, फिर ब्यूट मोंटाना चला गया। ये तुम्हारे शौक हैं क्या? मेरे क्या हैं शौक? अगर मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ तो उसमें कोई कमाल नहीं है, मेरी उर्दू गलत नहीं होनी चाहिए। दिमाग के तार जलाने। मेरे बहुत चीजें मैं दे देता हूँ, ऐसे तार जलेंगे। रेडियो इज बिग। एक दिन हमने कॉल्स खोली थी, वी रिसीव्ड अ लिटिल ओवर 7000 फोन कॉल्स। इसमें कॉफी मिलाई ना तुमने, चाय पे कोई एतमाद नहीं है तुम्हें। सारे मॉर्निंग शोज में सब कुछ होता है। नोटिस सिर्फ मुझे ही आते थे। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, एक जेन्युइन कनेक्शन है जो यहाँ पे हुआ, तो आई थिंक दैट्स रियली गुड। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। साहिर लोधी से मिले हम आज, साहिर भाई से मिले। मैं उनका क्या एक रिवायती सा इंट्रोडक्शन दूं, क्या आरजे, वीजे, होस्ट, एक्टर, डायरेक्टर। सच कहूं तो आज मुलाकात के बाद मुझे एहसास हुआ कि इससे बहुत आगे की कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और जितना आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई ख़ास नई बात नहीं होगी तो ट्रस्ट मी, इसमें बहुत नई बातें हैं। और सिर्फ बातें नहीं हैं, एक नई कैफियत है। मुझे आज खुद एहसास हुआ उनसे मिलके कि साहिर लोधी एक सिर्फ एक मीडिया पर्सनालिटी, एक सेलिब्रिटी नहीं है, एक कैफियत है। और मैं ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखें, ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट इट। अगर आपने पहले हमारी वीडियोस देखी हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इतना ना सोचें कि मैं पूरा देखूंगा। आप सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो देखें, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आए इंटरव्यू देखें, हो गया मेरा। तो तुम अकेले चाय पियोगे? नहीं, कितनी गलत बात है यार। कि आप जो बोलेंगे वो बनवाएंगे। मुझे बता दीजिएगा कैसे बैठना। प्रोफाइल लेने की टेंशन नहीं है। हाँ, कहीं से भी ले लो शॉर्ट, बेटा एक ही आता हूँ मैं। अच्छा, अगर ये लगा हुआ है तो हमको ये पहनने की जरूरत है मैं? असल में मैंने इनसे ये कहा था, मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट होता हाँ, आई नो, बिकॉज वी आर बिल्डिंग आवर ओन अमेज़ॉन। तो मेरा दिन और रात जो है वो उसी में लगा हुआ है। ये तो गेम है। अच्छा, ओके। गेम मतलब बड़ी चीज़ है ये तो कुछ। नो जस्ट आई वांट टू डेवलप, आई वांट टू गेट अबाउट, मेक श्योर कि इंशाल्लाह जून के अंदर वो आ जाएगा। हाँ। दिसंबर में इसका प्रोटोटाइप हम दे रहे हैं और जून इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जून में, तो इंशाल्लाह जून के अंदर वी विल बी एबल टू क्रिएट लिटिल मोर देन 3 लाख जॉब्स इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। It's B2B, B2C, plus you can become a seller also, and you can become an affiliate also with that. तो we've got SMEs, बड़े बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, सभी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अभी लिमिटेड पहला ऑपरेशन 2025 तक मैं इसे पाकिस्तान में रखूँगा, एंड 2025 के बाद फिर वी आर गोइंग टू गो टू UAE एंड अफ्रीका। You are saying 3 lakh jobs? हाँ इंशाल्लाह। Can we keep this as part of the interview? हम इसको yeah, रिकॉर्ड of course. हो रहा है तो ये हम इसको या discuss कर सकते ऑफ कोर्स, आई लव टू। मैं तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को डेमो दूंगा। हैं? हाँ, पाकिस्तान को डेमो दूंगा इंशाल्लाह जून में। हाँ, अभी हम लोग उसका प्रोटोटाइप निकाल रहे हैं, बन चुका है, सॉफ्टवेयर बन चुका है, पोर्टल डेवलप हो चुका है हमारे पास है इस वक्त हमारी कस्टडी में। वी हैड 18 डेवलपर्स वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ। सो वी हैव डेवलप्ड दैट पोर्टल। उसके निगल्स हम दूर कर रहे हैं। तो जब वो निगल्स दूर हो जाएंगे, मेरे ख्याल में 6 महीने लगेंगे हमको। हमारा टेस्ट रन शुरू होगा दिसंबर से, बट इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ क्लोज्ड ऑपरेशन। वंस ऑल द निगल्स आर गॉन, तो फिर इसके बाद जून में हम इसे पब्लिक करेंगे। और जून से पहले जाहिर है इसकी 1-2 महीने, अप्रैल से इसकी मार्केटिंग कैंपेन जो होगी वो चलेगी। तो यू विल सी दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय होल थिंग इज़ कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ आपको ये have to- हुकूमत ने किया था 50 लाख जॉब्स का। नहीं वो तो उनके प्रॉब्लम्स दूसरे होते हैं यार। हम कभी कभी ना बड़े क्रूअल हो जाते हैं अपने लोगों पे। अच्छा, ओके। वो देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीवन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड ना इधर नवाज शरीफ और ना इधर इमरान खान हुएवर। देखें, मेरा कोई किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं। आपका 70 साल का डेट है जो आपने इधर उधर से लिया है। हाँ, तो पैसा कभी भी, इन्वेस्टर कभी भी कंडीशंस के बगैर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि ग्रास रूट लेवल पर जाके आप लोगों को एम्पावर कर दें, इकोनॉमी को बूस्ट कर दें, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आप लगाएं,
जब आप वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे तो यू विल नो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका ये जो डेट का जो रेशो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। और ये डेफिनेटली होगा, लेकिन इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 decades. इट्स नॉट गोना हैपन टुमारो, इट्स नॉट गोना हैपन 5 years from now. इट कैन, अगर हुकूमत थोड़ी सी हेल्प करे, अगर हुकूमत लेट्स से कि कहीं से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालती है जब बिजली फ्री हो जाती है, तो आई थिंक लोगों को बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी, लोग लगाने लग जाएंगे। जब आप इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो पहिया खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाता है। एंड वी हैव टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग हेयर इन पाकिस्तान। देखें, यहाँ से रेत निकल के अगर चाइना जाती है और आप वहाँ से शीशा बना के बॉटल्स मंगवा लेते हैं, तो आप अपनी ही रेत को खुद इस्तेमाल कीजिए। यू नो, यू कुड डू वंडर्स विद दैट। यहाँ से रेत निकल के चाइना जाती है और वहाँ बॉटल बनती है। बहुत सारी चीज़ें फैक्ट है ये, बहुत सारी चीज़ें निकल के यहाँ से जाती हैं। बट देखें, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करेंगे, देखिए आपके इंजीनियर्स दुनिया में माने हुए इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स माने हुए इंजीनियर्स हैं, आपका मजदूर दुनिया के अंदर स्टैम्प्ड अमेजिंग माना जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो सारी की सारी चीज़ें आप इधर ले आते हैं और उन लोगों को आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने की, तो आपको लगता है पाकिस्तान ग्रो नहीं करेगा? We're good people. We're a happy nation. We're a decent nation. Honestly, we are a happy nation. We are. Imagine यार, बिजली आपके पास नहीं, 15 घंटे के लिए आपके हम बिजली, फिर भी आप हंसते रहते हो। बात आपको रोटी खाने को नहीं है, नौकरी आपके पास नहीं है, सैलाब ने आधा मुल्क खत्म कर दिया, इसके बावजूद you're laughing about it. और ऊपर अल्लाह पे एतमाद है बस। You're going on. ठीक है, ये कैटास्ट्रॉफी अगर किसी और मुल्क में हुई होती तो इस वक्त पता नहीं क्या आलम होता। हम तो बड़ी बड़ी बातों को ऐसे निकाल लेते हैं यार, सह लेते हैं, सही यार हो जाएगा। ये वो डिवाइन है जो हमारे अंदर खुद ब खुद मौजूद है। ये जब आप सर्वसूजूद होते हैं अल्लाह मियाँ के आगे, जब आप झुकते हैं ना, तो अल्लाह मियाँ आपके अंदर ये बात डाल देता है, खुद ब खुद डाल देता है। हम we're bound to succeed. हम नहीं, नाकाम नहीं हो सकते हम, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और एंगल ये भी तो निकलता है, लोग कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये एटीट्यूड भी तो आ जाता है ना कि कुछ, वो जैसे शहजाद रॉय का गाना था कि कुछ ना कर लगा रहे, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, बस अल्लाह ही तेरा हाफिज़। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक वो एक एंगल वो भी हो सकता है, एक्सट्रीम है वो, लेकिन वो नहीं, वो एंगल देखें, अगर कोई राइटर लिख रहा है इसको और कोई सिंगर इसको गा रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसमें कोई ना कोई फैब्रिक तो ट्रूथ है ना। और वो आप और हम देखते हैं, बिल्कुल है। हम अगर इसको डिनाई करते हैं तो वो एक और बात है, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन साथ दूसरा एंगल जो मैंने बताया वो भी है, और वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा जो एक परसेंटेज है वो है जिनका तवक्कुल अल्लाह पे है, जो मुसलसल इसलिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वजह से नहीं चलता बिकॉज लोग इसे लूट के खा रहे हैं, पाकिस्तान इस वजह से चलता है बिकॉज इसको बचा रहे हैं लोग। लूटने वाले तो बेतहाशा हैं, 75 साल से लूट रहे हैं, खत्म तो नहीं हुआ यार। नहीं, सबने कोशिश करके देख ली। अभी मेरे मुंह से ही निकलने वाला था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, देखिए नहीं खत्म हुआ। तो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें बदल जाएंगी, आहिस्ता। देखिए यंगर जनरेशन जो है ना, उससे बड़ी उम्मीद है। उसका रीज़न ये है कि देखें, जो चीज़ें हमें मिली थी हमने शायद उनको कैपिटलाइज नहीं किया। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हम पाकिस्तान छोड़ के जाएं, बिकॉज देखें जैसे फ़ौज में कमान दी जाती है ना, छड़ी दी जाती है, ऐसे आप अब अपना बटान टॉर्च फॉरवर्ड करें, बटान फॉरवर्ड करें। अब आप किसी को देंगे, अब जब आप उसको देंगे तो उसकी इनहेरिटेंस में आप क्या दे रहे हैं, ये बड़ा काउंट करता है। अच्छा, मैंने हमेशा, अगर आप थोड़ा सा मेरा उसको जर्नी को देखें तो मैंने हमेशा हर एक को सपोर्ट करने की कोशिश की। इफ गॉट टैलेंट, हियर्स माय शो, कम एंड परफॉर्म। मैं कभी भी, और मैं छोटी सी ज़िंदगी है, ऑल गोना डाई, मैं ना अपने नाम को साथ लेके जाऊँगा। द मोमेंट आई डाई माई नेम चेंजेस। मैयत आ गई, इसको रख दो, इसको नहला दो, दफन हो गया, तदफीन का इंतज़ाम कर दिया। सो ऑल द क्रैप, या सो यू नो 5 मिनट में सब कुछ बदल जाता है। उसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, इतनी शोहरत पे इतना बैंक कर रहे हो, गर्दन के अंदर सरिया लगा के जा रहे हो, नहीं। किस लिए? आई कुड हैव सेड कि कहीं और भी सरिया लग सकता है, बट नहीं, आई मीन द बैक। यार मुझे आई एम लविंग दिस। अभी मतलब few minutes into this conversation and we are already talking about death, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये मेरे टाइप का कुछ छोड़ के तुम्हें छोड़ के कौन गया ये बता। छोड़ के तो नहीं गया ना? नहीं इस उम्र में प्यार बहुत जल्दी होता है। नहीं I've seen death, I mean I've seen death and I've gone through it। और मुझे वो क्या कहते हैं, जब मतलब I was 28, जी बोले हाँ बोला नहीं you said I was 28 something when my father passed away। sorry। और मुझे वहाँ पहली बार मुझे पता लगा कि अच्छा मैयत कहते कैसे हैं, या वाकई कितना ज़्यादा
इररिलेवेंट है हमारी एग्जिस्टेंस, जिसको हम इतना सीरियसली करते हैं, ऑफ कोर्स। इतना स्ट्रेस लिया हुआ है हमने कि ये करना है और वो अच्छा, करना उसने ही है, हाँ करना आपने नहीं है। आपने तो सिर्फ सर तस्लीम खम करना है। आपने सिर्फ ये कहना यस एंड दैट्स व्हाट इट इज। आप जब बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं ना, देखिए एक वो है जो अल्लाह करेगा और अल्लाह चाहता है और होता वही है उसकी मर्ज़ी से, और एक वो है जो आप डिसाइड करते हैं। यही वजह है कि मैंने बहुत सारे लोग जब मुझ पर तनकीद करते थे या करते हैं या कुछ कहते हैं तो मैं कभी किसी बात का जवाब नहीं देता। आई थिंक लाइफ में शायद 2 मरतबा ऐसा हुआ है व्हेन आई हैव लॉस्ट माय कूल, बट अदर देन दैट नो, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इररिलेवेंट फॉर मी टू आंसर एनीथिंग। अभी पूछ लूं व्हेन यू लॉस्ट योर कूल, अभी पूछ या पूछ लीजिए, या टाइम लगा के आगे चल के, जैसे मर्जी, व्हेनेवर। पक्की बात? हाँ हाँ, पक्की। बिकॉज़ यू मेंशनड इट। मैं चाय तो मेरे पिला ज़हन दो में आ यार। गया था। चाय वो बोली कि पता नहीं क्यों, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम। वेरी गुड टी। इसमें कॉफ़ी मिलाई है ना तुमने? मिलाई ना, क्यों? चाय पे कोई एतमाद नहीं है तुझे? उस वक्त आवाज़ कहाँ से आ रही है? बात कोई है क्या बात? तो उसको जाके बोलो ना, मत लगाए झाड़ू, सारी जिंदगी का झाड़ू अभी लगाएगा मतलब। लगाने दो यार, उसको अभी टाइम वेट कर रहा, सुबह से उसने झाड़ू नहीं लगाया, उसने बोला इंटरव्यू का प्रॉब्लम होगा। मज़ा आ रहा है मुझे, हाँ, है ना? ऐसे ठीक है, जाने देना। हाँ जाने दे, बिल्कुल जाने दे, कोई आई लव यू यार। इशू नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे जाने दे। साहिर ने एक जगह कहा था, आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम? आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी। मेरे लोग अहबाब कहते हैं तो फिर ठीक ही कह, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोग न रहते होंगे। लोग कहते हैं तो लोग, वो बहुत बड़ी नज़म है ये। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी। हाँ, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे, मेरे माहौल इंसान न बसते होंगे, रहते होंगे, मुझे सही इस तरह से। लेकिन कहने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम बहुत जल्दी करते हैं लोगों के बारे में अपनी राय कायम करने के लिए। ओके, नहीं करनी चाहिए। यू हैव नो आइडिया कि हम किन किन चीज़ों से कोई शख्स कैसे गुजरता है, और दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार। फैज़ साहब, तो यू नेवर नो व्हाट कंडीशन आर यू इन। लोग क्या हैं, किस तरह से हैं। लेट देम लिव, लेट देम जस्ट बी हैप्पी। वो आप कह रहे थे, जो आपने जब शेयर पढ़ा उनका, तो मुझे हुआ कि मुझे अपना इंस्टाग्राम बायो लगा लेना चाहिए। मेरा पूरा घर लगा हुआ मेरी शादी करवाने के पीछे ना, या पूरा खानदान, अब तो पूरा खानदान लगा, क्योंकि तो ये मशवरा उन्होंने दिया किसने? वो शादी का। हाँ, वो अच्छा, जितने शादीशुदा लोगों से पूछना ये आज तक के कैसा लग रहा है, उनसे मत पूछना जिनकी अभी भी नई हुई है। दोनों से, हस्बैंड एंड वाइफ, जो वेटरन्स हैं, 10 साल 12 साल जिनकी शादी हो, उनसे पूछना हाउ डज इट फील। आपने दोबारा मंगाना? आई एम गुड। मैं इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा जो है ना ब्लैक कॉफी पे एडिक्टेड हो जाता हूँ। वो हमको फील होता है कि ब्लैक कॉफी पीने से वेट कम होता है, कुछ नहीं होता। नहीं वेट नहीं, वैसे बता रहा वेट बढ़ा हुआ क्या? हूँ। नहीं किसी को नहीं। देखो क्या बात है कर नहीं दिमाग के तार जगाने के लिए। नहीं, मेरे बहुत चीजें मैं दे देता हूँ, ऐसे तार जलेंगे तुम खुद भी जल जाओगे। क्या तो बहुत सारी चीजें जलाने नहीं है, जगाने। अच्छा, जल जाएंगे तो ये काम। अच्छा, जगाने हैं, जगाने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना इंस्टाग्राम बायो लगा दूँ कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, तो एक सुकून हो जाएगा ना। गर्ल्स विल नो व्हाई इज नॉट इंटरेस्टेड इन अस। नहीं हो सकता उन्हें लगे टूटा हुआ है मुझे संभालना। दो बातें हैं। एक वो जो हमने पहले शुरू की थी कि आपने देयर इज अ वेरी 1-2 बार है जब व्हेन यू लॉस्ट योर कूल, अदरवाइज यू आर नॉट दैट पर्सन। पूछूं उस बारे में, पूछूं कुछ? बिल्कुल पूछ, कोई सुन। जब फिल्म आपकी आई और वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राफे महमूद और वो सारा एक जो राफे से उसके बाद भी मेरी बात हुई। बात हुई आप? जी इन पर्सन? या टेलीफोन पे उनकी 2 बार बात हुई मेरी उनसे। और आई थिंक एक और थे, उनसे भी मेरी बात हुई। डॉक्टर जानी के ऑफिस में मुलाकात हुई थी। इट्स ऑल राइट, बायगॉन्स आर बायगॉन्स मेरे लिए। नहीं बट हाउ डिड यू प्रोसेस दैट? अब मैं बताता हूँ। अच्छा ओके, कि मैं रात भर आपके इंटरव्यूज देखता रहा हूँ, ठीक है, एंड आई हैव नोटिस्ड कि दिस गाय इज सो सॉर्टेड इन हिज आइडियाज, इन हिज अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ।
और ये जो एक आध इंस्टेंसेस है इनकी लाइफ के, ये फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मैंने कहा यार ये जुड़ नहीं रहा इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ना मीडिया थोड़ा सा सोशल मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को कर देता है। वहाँ पर मुझे जो तकलीफ़ हुई थी वो एक जुमले से हुई थी जो मैं यहाँ दोहराऊँगा नहीं, लेकिन वो एक जुमला था जो लिखा गया था फैंस के बारे में। हाँ याद है, याद है आपको, समझ आ गया मुझे होगा याद ना? है। तो मैंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया था, मैंने सिर्फ उनको डिफेंड किया था। तो और उसके बाद भी राफ़े से भी मुलाकात हुई है, और आई थिंक एक बार मैं और डॉक्टर यज़दानी की फ़िल्म देखने गए हुए थे, तो वहाँ राफ़े थे, तो वी टुक अ सेल्फी एंड ऑल। तो सर इट वाज ओके। देखिए यार, मैं कभी एनिमोसिटी नहीं रखता किसी के लिए। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, इट्स इन द पास्ट। आई होप दे आर हैप्पी, आई होप दे आर शाइनिंग, दे आर ब्लूमिंग, इट्स ओके। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि इन योर हेड आपको ये कहीं नहीं लग रहा कि ओवर रिएक्शन हो गया, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं था, आपको मैं बता रहा हूँ नहीं ठीक था। है, ओके ओके, नहीं था। सही। आई अपोलोजाइज्ड, ओके, आई सेड, बिकॉज देखें कभी कभी गलती हो सकती है और वो मैं एहतमाल रखता हूँ। हो सकता है, जाहिर है मैंने तो ये नहीं कहा था, लेकिन दूसरों को ऐसे परसीव हुआ हो, तो उस पर मैंने पूरे होल हार्टेडली अपॉलॉजी भी की थी। और देखें मैं हाँ, हर्ट में ज़रूर हुआ था। एंड मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट देन ऐसा हुआ एंड इट्स डन नाउ। ठीक है। अच्छा, ये मैं बता दूं मैंने इतनी बात क्यों की है, क्योंकि वो इसका मकसद रेटिंग्स लेना, व्यूज़ लेना, कंट्रोवर्शियल कोई बात बुलवाना नहीं है। ये मैं आपको इधर ही ऑन कैमरा बोलूँ, ठीक है? ये जो इंसिडेंट्स हैं इन पे मुझे था कि अगर आप बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू टॉक अबाउट इट, तो अपने एंड से मैं पूरी बात कर लूँ, बस ये था। मैं पूरी बात नहीं करना चाहता, मैं उसका रीज़न, हाँ बस सही सही उसका नहीं, मैं रीज़न बता दूँ। हाँ। रीज़न क्या है? बायगॉन्स और बायगॉन्स, लाइफ इज चेंज्ड, एंड एवरीवन्स लाइफ इज चेंज्ड। लाइफ गोज ऑन। तो आप वो भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, एवरीथिंग इज ओके, ब्यूटीफुल, ऑल गुड। फिल्म की मेकिंग के बारे में बात कर लें। किसी, जब ये तो खत्म हुई बात, हाँ ठीक है, क्या ख्याल था, क्या आइडिया था, यार? किस चीज़ ने ट्रिगर किया, क्या बात? कुछ नहीं, कोई ट्रिगर शिगर नहीं किया था। देखो, मुझे कोई पिक्चर में पैसे ही नहीं लेता था, मुझे काम करने का बड़ा शौक था, तो अपना पैसा लगा के पिक्चर बनानी पड़ी। एक्टिंग करने का शौक था कि हीरो आने का शौक था? अच्छा, हीरो अगर आप, अच्छा ये एक अजीब सी बात है। मैं मतलब सारे मॉर्निंग शोज में सब कुछ होता है और मुझसे कहीं ज़्यादा होता है। होस्ट भी करते हैं, कुछ नहीं, सब मॉर्निंग शोज होता है सर, और दे आर ऑल वेरी गुड, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स। लेकिन नोटिस सिर्फ मुझे ही आते थे, या मुझे ही आते हैं। किस तरह? मतलब मैं खांसता हूँ, आते हैं, मैं खांसता भी हूँ, जोड़ना आते हैं, तो मैं खांसू भी ना तो वो खबर है ये खांसा क्यों है, बताओ। लेकिन ये खांसा ब्लेसिंग भी तो है ना। ऑफ कोर्स ब्लेसिंग है, मेरे लिए हर चीज़ ब्लेसिंग है, हर चीज़ ब्लेसिंग है। इवन माय डेथ वुड बी अ ब्लेसिंग, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए हर चीज़ ब्लेसिंग है। उसका रीज़न ये है, माय वर्क इज डन, आई एम गॉन। हाँ, मतलब अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, वो बात आप करें, ठीक है। उतनी ही जिंदगी होती है, मुझे तो जुमले ही नहीं समझ आते। हम दुआएं जरूर देते हैं, पर उतनी ही जिंदगी होती है जितनी होती है। आई वाज ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन आई एम लविंग योर आंसर। ठीक है, ठीक है। जो उसने जो सांसें लिख दी हैं, उससे एक सांस आपको ऊपर मैं मिलेगी। आपकी जगह तो मैं भी यही कह रहा खत्म बात। अगर मुझे कोई होस्ट कहता ना सामने, मैं ये कहता कि भाई उतनी दे जितनी लंबी लंबी नहीं चाहिए। तो मुझे लगा कि यू नो, तो मुझे मज़ा आता है, मुझे एक्चुअली जेन्युइनली बड़ा मज़ा आता है। तो पिक्चर इसलिए बनाई थी बिकॉज फिल्म का शौक था, बनाने का भी शौक था, एक्टिंग करने का भी शौक था। नहीं, वो हुआ कैसे, दिल कैसे किया फिल्म का, ये पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ, पैसे थे तो कर लिया, मतलब और क्या दिल करेगा, जब कोई और काम नहीं देगा तो फिर क्या करेगा बंदा, मतलब जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ तो करना है ना, सिंपल है। और क्या, रास्ता क्यों बनी, पैसे दे दो, बना ली। अभी रास्ता 2 बना रहा हूँ। मैंने पढ़ा विकिपीडिया पे कुछ और नाम आ रहा था, पैसे किसी और के। रास्ता 2 ही है वाकई? आर यू सीरियस? नॉट रास्ता, there's another films that I'm working. टेंटेटिव नाम आया हुआ है विकिपीडिया पे। नहीं, अच्छा विकिपीडिया मत पढ़ा करो, अच्छा वो गलत होता है। तो रास्ता पैसे थे तो बना ली। रास्ता वाज एन एक्सपीरियंस, इट वाज ब्यूटीफुल। हमको पैसे वैसे जाने का दुख नहीं है, बट आई थिंक एक जो एम्बियंस था, एक एनवायरनमेंट जो थी इटसेल्फ, वो बड़ी इंट्रीगिंग थी, बड़ी अच्छी थी, डिफरेंट थी। एक टेक्निकल सवाल पूछूं इस पे? हाँ, यू डोंट हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग, ये इस पे पहले तो मुझे बताइए, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, राइट? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो जब आपने ज्वाइन किया वो फिल्म, बीच में पहले एक और डायरेक्टर थे, वो आपको ज्वाइन करनी पड़ी, राइट? नहीं, आखिर तक वही थे, एडिट नहीं कर पाए थे,
अच्छा गॉड ब्लेस हिज सोल। ओके हाँ और उसके बाद फिर वो डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे, तो उन्होंने कहा मेरे नाम को हटा दीजिए आप। तो देन यू पुट इट अप योर नेम वी डोंट वांट, तो वो बहुत अच्छा यू डिड नॉट शूट इट नो, आई शॉट द सॉन्ग्स, सारे गाने जो हैं वो मेरे शॉट किए हैं, मेरे शूट फिर किए तो मेरा सवाल फिर बनता नहीं है ज़्यादा। फिर तो सही है, फिर तो गाने you were गाने मैंने being शूट like- किए, ठीक है। गाने मैंने शूट किए हैं। गाने शूट किए आपने, फिल्म मेकिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, नहीं। जरूरत महसूस हुई आपको सारी कि उम्र होती यार तो- बॉलीवुड देखते बड़े हुए, हॉलीवुड देखते बड़े हुए, लॉलीवुड देखते बड़े हुए, सारी उम्र वहीद मुराद को देखा, सारी उम्र अमिताभ बच्चन को देखा, सारी उम्र बाला साहनी को देखा, सारी उम्र लियाम नीसन को देखा। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं क्यों पुश कर रहा हूँ ये बात? मुझे हुआ कि यार व्हाट इफ साहिर लोधी कम्स अप विद अ रियलिस्टिक मूवी, विद अ रियलिस्टिक सिनेमा, विद अ रियलिस्टिक कैरेक्टर, जिसमें ही इज नॉट बीइंग अ फ्लैम्बॉयंट हीरो और ही इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, जिस तरह हमारी ये गुफ्तगू है, इस तरह का ही कोई कैरेक्टर कर रहे हैं आप। तो मुझे ये हुआ कि यार मैं इनसे पूछूं कि क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि मुझे ऐसा ही चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स मोर अपीलिंग टू मी। लेकिन अब उसको मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यू आर 100% राइट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पिक्चर करनी चाहिए और ये बड़ा मज़ा आएगा ऐसी पिक्चर करने में। फिल्म ही करनी है आपको, राइट? मैं आपके इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा टीवी में मैं कभी भी मेरा कोई सीरियस, अब देखें, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि टीवी सीरियस नहीं था। टीवी तो अब हम जनवरी से एक और शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक या आई एम गोइंग टू बी डूइंग टीवी सीरियल। नहीं, सीरियल नहीं करनी। अच्छा, ड्रामे की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं यार बहुत लाइव किस्म का आदमी हूँ। एक्टिंग करेंगे तो फिल्म के लिए तो इतनी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके सेट्स पे बैठूं। इट्स नॉट कि वो बहुत दिक्कत तलब काम है जो हमारे टेलीविज़न के आर्टिस्ट हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं। मैं आई एम द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ देम, बिकॉज ओ माई गॉड वो बड़ा दिक्कत तलब काम है फिल्म के अंदर। अच्छा, चूँकि वो पिक्चर भी मेरी थी तो इसलिए मेरे पास ये लिबर्टी होती थी कि बिल्कुल एंड में पहुँचूँ मैं। मेरे पास द ओनली थिंग दैट आई हैव इज़ आई डोंट हैव टाइम। ऐसा नहीं है कि सीरियल्स की ऑफ़र नहीं हुई, बेतहाशा हुई, और बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैं उनको स्ट्रेट ऑफ मना कर देता। इवन फिल्म के बाद भी हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रात में आप मुझसे काम करवा लीजिए 11-12 बजे के बाद, 12 से सुबह 6 बजे तक काम। सोएंगे कब आप? आई एम जस्ट बीइंग, आई ओनली स्लीप फॉर 2 आवर्स एनीवे। तो मैंने कहा आई एम जस्ट बीइंग रियली ऑनेस्ट। मतलब मेरे पास, इफ़ यू आस्क मी टू डू सम, आपका इंटरव्यू के लिए इधर मेरे ख्याल में जो महीना हो गया, जी और I know. तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, when you come and see me there, मेरा सिर्फ अब एक पैशन है, just only one passion, that Amor Rozgar should do well and we should be able to create jobs in Pakistan and we should go give back whatever Pakistan has given me. Pakistan has given me a lot. It has given me so much that I'm grateful to our country, to our nation, to our people. So this is my time to give back. Or before my demise, before I go and you know and appear before God, I just want to make sure कि हम कुछ ऐसा कर लें जो मैं अपने 2 सेंट्स डालता हुआ चला जाऊँ। माई पैशन इज़ कि किसी तरह से, देखिए मैंने ट्रैवल किया था बिकॉज मुझे एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए था, तो मैं बाहर चला गया था। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क से लोग बाहर जाएँ ज़रूर, पढ़ने के लिए जाएँ, वापस आ जाएँ। हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों, किसी माँ को इंतज़ार नहीं करना पड़े अपने बेटे का, किसी भाई को इंतज़ार नहीं। मेरे भाई ने एक इतना ख़तरनाक जुमला कहा था ताहिर ने कहा, यार मैंने 12 साल तेरे बगैर ईदें की हैं, तो 12 साल तेरे बगैर ईदें की हैं, ईदें की। तो दिस इज़ ट्रू। आई वाज स्टडिंग देयर, आई वाज वर्किंग देयर, सेंडिंग मनी होम, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो कहने की बात क्या है कि यू नो आई सी पाकिस्तान डिफरेंट। माई ओनली पैशन इज़ माई कंट्री, माई ओनली पैशन इज़ माई नेशन। आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन ल्यू। आई मीन मुझे डजंट रियली मैटर। इट्स माई जॉब टू लव एंड इट्स माई जॉब टू गिव, that's all. I'm not really worried about what I get in return. ये जो, सॉरी बात काट रही हूँ, No. ये जो पोर्शन है आपकी लाइफ का कि जहाँ आप बाहर पढ़ें और वापस आए और एक आरजे यहाँ बने हैं, आपने कई जगह ये भी जिक्र किया है, बल्कि यू मेक श्योर कि आप इसका जिक्र करेंगे। आरजे की वजह से आप पाकिस्तान में रुक गए, ये बहुत बड़ा रीज़न था। ये मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था इससे बात करके कि किस उम्र में गए थे, क्या पढ़ने गए थे, किस मुल्क में गए थे? यहाँ भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नहीं, बता दें। I first I went to Japan. How old were you? I was really young, 15 probably. 14. 15 साल की उम्र में आप जापान गए। I was one of those whiz kids जो हाँ, it's okay, कोई बात नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, क्या हो गया? सही है, ब्यूटीफुल। Divide your age by 2, you're there. और क्या? अभी तक तो मुझे हो गया आ जाना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स। So I went there
एंड वहाँ पर फॉर व्हाट? वर्किंग बेसिकली, पैसे जमा करने थे बिकॉज काम करने आप गए? हाँ बिकॉज स्टडीज मैट्रिक हो गया था आपका? जी हो चुका था, ग्रेजुएशन भी हो चुका था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ आपको। इस तरह से हुआ था कि मैंने क्लासेस के एग्जाम्स दिए थे, चैलेंज की थी। आई वाज वन ऑफ दोस विज किड्स ना, जिनको आप जो चले जाते हैं जो कर शेल्डन जूनियर थे। ये तो मतलब क्या गेम है ये तो? नॉट रियली, यू नो शेल्डन राइट? बिग बैंग थ्योरी राइट? Really? You think I don't know? नहीं हमको पता नहीं। I'm doing my PhD in astrophysics and you think I don't know Sheldon? Exactly ठीक है। तो हाँ, तो यू वर शेल्डन जूनियर, ठीक है। So no, I wasn't. तो मैं वहाँ गया, फिर पैसे जमा किए थोड़े बहुत बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए थे। देन आई केम बैक एंड फिर मैं इंडियाना चला गया पढ़ने के लिए। मेरी बहुत ख़राब है जियोग्राफी। इंडियाना यूएस हाँ यूएस। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ कितने साल आप रहे जापान में? ईयर एंड हाफ। क्या किया आपने वहाँ पे? 1-1.5 साल? एक ईयर स्प्रे पेंट कंपनी थी उसमें। कौन सी कंपनी? स्प्रे पेंट नहीं होता? हाँ। तो उस पे इक्विपमेंट्स होते हैं लोहे के बड़े बड़े, वो पेंट करता था। क्या सो इट्स ओके। तो 15 years of age you were doing 16 आई थिंक 16 probably, yeah. और क्या पैसे मिल रहे होंगे आपको उस वक्त इस काम के? बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, आई थिंक 30-40 हज़ार रुपये मिलते थे पाकिस्तानी। जापानी क्या करेंसी क्या है, वो कितने मिलते होंगे? यन थे मेरे ख्याल में। यन? हाँ यन। आई डोंट स्पेंड सो लॉन्ग, आई थिंक मुझे 1 लाख यन मिलते थे। तो वो इतने ही बनते थे पाकिस्तान के। 1 लाख या 1.5 लाख यन मिलते थे मुझे याद। 30-40 हज़ार बनते थे। 30-40-50 हज़ार रुपये बनते थे। तो वो फिर उस ज़माने में डॉलर भी सस्ता था। आई एम सॉरी मैं थोड़ा आपको यहाँ रुकूंगा। ये किसका मशवरा था इस उम्र में जापान जाने का? हंगामे बहुत थे, कराची में यूनिवर्सिटीज़ बंद थी जगह जगह। ये कौन सा टाइम है? लेट 90s? 88 अच्छा ये तो सही है। ये ऐसा दौर था जो वो दौर है जहाँ जी तकलीफ दे दौर। हाँ वो बड़ा तकलीफ दे दौर था, तो उसकी वजह से ये हुआ था। फिर उसके बाद जब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मशवरा किसका था जापान जाने का? ये बिकॉज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, ही वाज देयर। उनके पास जी मैं उनके पास गया था। उनके पास गया था मैं, तो वो ही वाज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। तो उन्हीं के पास गया था मैं, लेकिन काम तो मुझे करना था, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैं मेरा एम ही यही था कि थोड़े से पैसे बना लूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर लूँगा अपने आप को। तो फिर मैं इंडियाना गया, इंडियाना से फिर ब्यूट मोंटाना चला गया, फिर वहाँ पैसे ख़त्म हो गए। इंडियाना में कहा कि मैं आपको फोर्ट वेन थोड़ा सा बताएं इंडियाना में क्या किया? इंडियाना में पढ़ने के लिए गया था। ग्रेजुएशन तो इंडियाना नहीं, ग्रेजुएशन हो चुकी थी, इंडियाना यूनिवर्सिटी वहाँ मैं पढ़ने के लिए गया था। अपने पैसों से। क्या डिग्री करने गए थे इंडियाना? आई थिंक इट वाज, मैंने सिर्फ एडमिशन लिया था I-20 की वजह से। मैं हमेशा करना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग चाहता था, वही करना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो जस्ट टू गेट माई फुट इन, तो उसमें इजीली एडमिशन मिल गया था। तो आई थिंक इट वाज अ BBA प्रोग्राम। आई डोंट रिमेंबर नाउ कि क्या वो प्रोग्राम कौन सा था, बट मैं आई वाज देयर ओनली देयर फॉर 3 months। 3 महीने के बाद फिर मैंने रॉबर्ट हेंसले से बात की। रॉबर्ट हेंसले वाज द डायरेक्टर फॉर एडमिशंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना। बैक देन इट वाज कॉल्ड ब्यूट इंजीनियरिंग साइंस कॉलेज, मोंटाना इंजीनियरिंग साइंस कॉलेज, मोंटाना टेक कहलाता था वो उस ज़माने के अंदर। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना मिज़ोला कैंपस एंड ब्यूट कैंपस में डिवाइड हो गया था। मिज़ोला वाज द मेन कैंपस एंड ब्यूट वाज द दूसरा कैंपस। ब्यूट वाज द सिटी दैट आई वेंट। तो मैंने रॉबर्ट हेंसले से बात किया। मुझे अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा आती नहीं थी, तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा तुम्हारे पास I-20 है? मैंने कहा हाँ है। इंडियाना I-20 वो एडमिशन का जो आपका एक्सेप्टेंस वो होता है ना। मैंने कहा हाँ मैं इंडियाना के अंदर हूँ, तो मैं वहीं हूँ। तो क्या अच्छा टोफल का तुम्हारा स्कोर क्या था? मैंने कहा मैंने तो टोफल नहीं किया है, मुझे ESL टोफल ये होता है, IELTS टोफल यही ना। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर, तो मैंने कहा मैं वहाँ आऊँगा तो मैं ESL कर लूँगा, इंग्लिश इज़ सेकंड लैंग्वेज कोर्स कर लूँगा, तो प्लीज़ मुझे आप बुलवा लें, बिकॉज मैं यहाँ रहना नहीं चाह रहा हूँ इधर, मुझे करना तो वही है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। हाँ तो ही सेड नो टू मी, ही सेड नहीं तुम नहीं आ सकते। सर ओके। तो उसके बाद फिर मैंने एक दिन उसे कॉल किया 1 हफ्ते के बाद। मैंने कहा प्लीज़ कंसिडर मी। और मेरे पास एक वेबस्टर की लाल रंग की डिक्शनरी होती थी, उसमें से मैं लफ्ज़ निकालता था, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करता था और बोलता था। मैं उर्दू साइंस कॉलेज का पढ़ा हुआ नो, बिकॉज मुझे अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश टू सेव माई लाइफ, नहीं आती थी ना। आपने बोला था उर्दू मीडियम, उर्दू नहीं, हर चीज़ उर्दू मीडियम की थी ना। मतलब विफाकी उर्दू बॉयज़, देन पाकिस्तान नेवी उर्दू, हर चीज़ उर्दू की थी मेरी। स्कूल कौन सी थी आपकी? पाकिस्तान नेवी, PN अशरफा। पाकिस्तान नेवी उर्दू मीडियम। एवरीथिंग वाज उर्दू मीडियम। आयशा भवानी उर्दू मीडियम। उसके बाद उर्दू साइंस कॉलेज उर्दू मीडियम, प्योर उर्दू मीडियम।
हाँ तो मैं तो प्योर उर्दू ब्रीड था ना। इस वक्त आप जिस तरह अंग्रेजी बोलते हैं वो माशाल्लाह वो ठीक ठाक खुद पे खुद ही काम किया, खुद को ग्रूम किया है आपने, पता नहीं ग्रूम लगता। तो नहीं, अगर मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ तो उसमें कोई कमाल नहीं है, मेरी उर्दू गलत नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त आई मीन ग्रूमिंग तो आपकी वो है कि जो आप अपनी मादरी ज़बान को तरबियत कर रहे हैं आप नहीं, ग्रूमिंग तो आपकी आपकी मादरी ज़बान है ग्रूमिंग। आपकी आपकी अंग्रेज़ी आपकी ज़बान कैसे हो सकती है? अंग्रेज़ी आपकी ज़बान नहीं है, अंग्रेज़ी इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स अ रिक्वायर्ड लैंग्वेज और बड़ी अच्छी बात है कि आपको वो आती है। लेकिन अंग्रेज़ी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उर्दू का ना आना बहुत बड़ी बात है। आपको उर्दू आनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते थे जब मैं वहाँ जब मैं वापस आया कि आप उर्दू कैसे बोल लेते हैं? तो मैं उन्हें कहता था मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझसे कभी भी नहीं गया। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो नहीं, ग्रूमिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात बता रहे थे उस वक्त कि आप आपने दोबारा उन्हें कांटेक्ट किया और आप हाँ, वेबस्टर की तो डिक्शनरी बेचारा थक गया था वो, या बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मेरा। तो कहता है मुझे यू वेरी परसिस्टेंट, आई सेड या दैट्स ऑल आई हैव। तो कहता है टिल टुडे दैट्स दैट्स ऑल आई हैव। तो उसने मुझे एडमिशन दे दिया। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये, अभी पैसे नहीं थे, क्या करें? सो मैं एक जगह गया, वहाँ पर लिखा हुआ था अमेरिकन डिसेबिलिटी एसोसिएशन। ओके मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये क्या है? इधर मुझे लग रहा है कि कुछ बेच रहे हैं आप लोग। कहते हैं हम लाइट बल्ब्स बेचते हैं। तो मैंने कहा डिसेबिलिटी क्या है? तो कहते हैं आप अगर डिसेबल हो तो वो। मैंने कहा मेरी डिसेबिलिटी है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो एंड दे लुक्ड एट मी एंड दे सेड रियली? आई सेड या, नहीं आती मुझे अंग्रेज़ी, और नहीं आती थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने भी ना कहीं हम चूँकि बड़े फुर्तीले वाक़े हुए थे, तो हमने ना, मैं नहीं, अपनी हम सब की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमने भी बड़ी ज़्यादतियाँ की उधर उनके साथ भी ना। तो उनका जो एक रवैया तब्दील हुआ हमारे साथ, तो उन्होंने मुझे वहाँ नौकरी दे दी स्पेशल परमिशन के साथ कि इसको ले लो। अच्छा, फिर मैं पॉल बेरी के पास गया। ये मेरे इंटरनेशनल अफेयर के जो डीन थे, उनका नाम पॉल बेरी था। उनके पास गया, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे आप 20 आवर करने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो एप्लीकेशन लिख के दी। तो मुझे INS की तरफ से, बैक देन इट वाज नॉट होमलैंड सिक्योरिटी, वाज INS की तरफ से और स्कूल की तरफ से मुझे इतना इजाज़त मिल गई कि मैं 40 घंटे काम करने लगा माशाल्लाह। ओके और तो उसके बाद मतलब बेहतर होते गए, होती गई चीज़ें। फिर मुझे याद है हम समर्स के अंदर मैं अलास्का जाता था। वो 3 महीने की जॉब होती थी, उसमें पैसे बन जाते थे। क्या 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 करते थे वहाँ पे, क्या फिशिंग, आपने ये बड़े बड़े वेसल्स देखे होंगे। हाँ तो ये जो आपको जो लहरें आती हैं ना, हाँ तो वहाँ आपको डेक पे खड़ा कर दिया जाता है और आप फ़िश कलेक्ट करते हैं, आप एंकर डालते हैं, आप जाल पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो क्लीनिंग करते हैं। तो वो करते थे। फिर उसके बाद एक जगह किसी ने मशवरा दिया कि यार ये बहुत डेंजरस जॉब है, तो आप एक काम करें, आप वायोमिंग चले जाएँ, वार्मसेटर वायोमिंग। वहाँ एक कंपनी थी पिनिकल टेक्नोलॉजीज़, तो वो आपको जॉब दे देगी। तो उसके जब रिक्रूटर्स आए तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ पर -20 का टेम्परेचर होता था वार्मसेटर वायोमिंग में। तो वहाँ मैं डेक पे चला गया एंड में जो टोंग्स होते हैं ना, और जब केसिंग रन करते हैं आप, तो आप टोंग्स चलाते हैं जिससे आप केसिंग को पकड़ते हैं। तो मैंने वो टोंग्स चलाना शुरू कर दिए और फिर मैंने रिग पे तकरीबन कोई 3 महीने वहाँ समर्स में जॉब की। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आप अब ख़त्म होने पे है तो आप सॉल्ट लेक सिटी चले जाएँ, वहाँ ये इम्प्रेशन परफ्यूम्स मिलते हैं। ये जो आपके जितने भी यू नो योर अरमानी, गुचीज़ एंड ऑल, ये सारे जो परफ्यूम्स हैं, इसके इम्प्रेशंस मिलते हैं, वो आप सड़कों पे बेचें, सोलिसिट करें। तो मैंने कहा ओके, तो मैं वहाँ चला गया, फिर वो बेचा। तो फिर वो एक पीरियड है, एक टाइम है जो कटा उस तरह से, एंड इट वाज ऑल डन। एंड देन फिर चीज़ें मुख्तलिफ थी। जापान, इंडियाना, मोंटाना, आगे आप ह्यूस्टन ह्यूस्टन एंड देन फिर और पाकिस्तान। वहाँ ये सिलसिला 10-12 साल तक चलता रहा होगा। 14 साल, 14 ईयर्स आई वाज देयर। हाँ, आई वाज देयर। यही वो टाइम है जो आप कह रहे हैं कि आपके भाई ने इतनी ईदें आपके बगैर गुजारी, घर वालों ने एक तरह घर से कह वालों लें ने, भाई। जी जी, घर वालों ने, बिकॉज आप हर दफ़ा हर साल आ नहीं सकते। तो 3 साल 4 साल लग जाते थे आपको एक दफ़ा आने में, क्योंकि पैसे कमाने गए हैं तो ज़ाहिर है वही पैसे कमाने के। बार-बार आप तो दिस इज़ हाउ इट वाज। तो आई थिंक वो पीरियड जो है मेरी ज़िंदगी का, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए बिकॉज आई लर्नड अ लॉट, और बुरा इसलिए बिकॉज आई मिस्ड अ लॉट। एवरीथिंग यू जस्ट हैव टू पे अ प्राइस। लेकिन आपको लगता है कि यही वो दौर है जिसने आपको शेप किया एज अ पर्सन जो आप आज हैं? नो नहीं? नो, हर दौर आपको शेप करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं हर रोज़ एक फेलियर से गुजरता हूँ, 2 फेलियर से गुजरता हूँ, 3 फेलियर से गुजरता हूँ। हर दौर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आप जब उस दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि यार यू नो इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक हो ही जाएगा। जब मैं वहाँ था तो उस हिसाब के प्रॉब्लम्स थे।
जब मैं यहाँ हूँ तो इस हिसाब के प्रॉब्लम्स हैं। बट मेरे ख्याल में मैं कभी भी आई डोंट रेमिनिसेंस के मुझे याद रहे कि जी क्या गोल्डन पीरियड था, क्या नो 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 नो, इट्स ऑल दैट। लेकिन जवानी का एक वो माशाल्लाह एक सही दौर तो आपने एक्सपोजर लिया ना। नो, आई वाज टू बिजी वर्किंग। आई डोंट थिंक कि मैंने रियली कोई जवानी या बचपन या लड़कपन या ऐसे कोई फेजेस मुझ पे गुजरे। आई वाज बच्चा एंड देन आई वाज ऑल ऑफ अ सडन एन एडल्ट। तो मुझे याद है कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो आई रिमेंबर जब मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान पैसे भेजे तो देन आई रियलाइज दैट नाउ इट्स माय जॉब, इट्स आई हैव बिकम एन एडल्ट। So and you were 15 something 16 something 16 17, I don't remember no, but it was back then, it was back in 88 89। तो इतना ये अब उस दिन आपको रियलाइज हुआ कि बस अब मेरा अडल्टहुड शुरू हो गया, अब मैंने कमाना है। ये होता है ना, ये होता है, आपको करना है ये। सच मर्द हैं आप? यू डोंट हैव, इट्स नॉट इवन मर्द। अच्छा नहीं, हज़ारों लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलसल मेरे पास, अब तो हमारी कंपनी है, वो बच्चियां आती हैं और वो जब काम करती हैं पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, पता नहीं किन किन चीज़ों से वो लड़के आती हैं। तो नो नो, इट्स नॉट अबाउट, अगैन हम लोग सोचते हैं कि मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, दिस इज़, हम लोग रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारी औरत कितना हमारा साथ देती है, कहाँ कहाँ किन किन मकामात पे वो खड़ी होती है हमारे लिए। तो या नो नो, तो आई थिंक इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। आप कोई स्टेटमेंट आ रहा है मेरे ज़हन में आपके लिए जो आप पूरी गुफ्तगू सुन के बोलिए। पानी रखा हुआ है आपने अपने आप शिफ्ट, आप जैसा वेसल है, जैसा दौर है, वैसा आप शिफ्ट कर लेते हैं, पानी की तरह हैं आप। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, पता नहीं, आई थिंक बोल सकते हैं, बट ये भी ना बोलूँ इसमें भी कुछ वो हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक मैं जो हूँ वो हूँ, मुझ में जो पानी आएगा वो मेरी शेप ले लेगा। मैं को पानी वानी नहीं हूँ, मैं अपने आप को हालात के मुताबिक नहीं ढालता। मतलब मेरे अंदर जितना पानी डालना डाल दो, वो वैसे ही बन जाएगा जैसा मैं हूँ। अब अगर अच्छा हूँ तो ठीक है, पानी अच्छा हो जाएगा, बुरा हूँ तो पानी बुरा हो जाएगा। अभी क्या इतना उसमें ब्यूटीफुल टेंशन लेना। आपने कहा है कि रेडियो शायद आप मरते दम तक ही करेंगे, और शायद नहीं, यकीनन माशाल्लाह मैंने जानबूझ के शायद डाला था। तो 2003-4 और 2010 के दरमियान जो एक वेव आई थी आरजेज की, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अब क्विट कर दिया, मगर आप यूर स्टिल, वो कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला चक्कर है। नहीं, नो लास्ट मैन स्टैंडिंग, अपने अपना पैशन है, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने अपने सवाल को पूरा करने दें। अच्छा सॉरी, क्या लिया? ये ब्राउनी है, ब्राउनी ब्राउनीज। यार ये प्लेट ले जाओ यार, ये बहुत जगह गिरेगी। कसम से ब्राउनीज रख दो, खाते हैं? रख दो। अबे मैं डाइट शाइट पे हूँ, क्या कर रहे हो? खा लेते हैं, नहीं तो जो है हम दोनों ऑकवर्ड हो जाएंगे। ये इंटरव्यू का पार्ट नहीं है। नहीं कर दें, पार्ट कर दें। क्या हो गया? आई लव इट। हाँ सही है, तो क्या हो गया? गुड ब्राउनी एक्चुअली, तो ये इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है। ये बिल्कुल तुम्हारे शौक हैं क्या? हाँ वेरी गुड। मैंने कहा गेस्ट को कुछ तो पूछा करो, तुम लोग तो खाना पीना पूछते ही नहीं। तो सवाल ये था कि स्पेसिफिकली वो साल कौन सा है और वो मोमेंट क्या है जब आप आरजे बने, और वो जहन में ख्याल क्या हुआ कि यार मैं रेडियो पे जाऊं? ये आई थिंक क्या बैक इन 99 मैं यूएस में था, तब मैंने ये शुरू किया था। और मुझे लगता है रेडियो जस्ट बिकेम समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ मी, और वो कभी नहीं जाएगा। मैंने पाकिस्तान में रेडियो 2005 में शुरू किया, जब मैं आया था। 6 साल यूएस में आप रेडियो कर रहे थे? जी मैं कर रहा था। रेडियो इज समथिंग, उर्दू में, अंग्रेजी में? उर्दू में, मतलब वो मिक्स होता था। अच्छा, वहाँ के इंग्लिश जो होता था वहाँ जो, हाँ, बट नो, नॉट मेन स्ट्रीम रेडियो, वो जो देसी रेडियो होता है वो वहीं से शुरू किया। किसी यूनिवर्सिटी स्कूल? नो 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 नो, मेन मतलब देसियों के वहाँ बहुत बड़े रेडियो अपने चैनल? हाँ हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो हाँ, तो वहाँ पर नबील ने मुझे मौका दिया था। नबील वहाँ पर एक इंडियन थे, उन्होंने मौका दिया, उन्होंने कहा कि जी ये है और इसमें आपको एक कैरेक्टर करना है। मैंने कहा, कहने अच्छा, फिर बाकी लोग नहीं आए उनके कैरेक्टर करने वाले, वो किसी हाईवे पे फंस गए थे। तो मैंने 15 मिनट का वो प्ले एक्सटेम्पोर किया था, और तकरीबन कैरेक्टर किया था 7-8 कैरेक्टर्स किए थे एक ही प्ले में, पहली बारी में। तो वो बहुत परेशान हुआ, कहने लगे ये तुमने कैसे कर लिया? मैं कहा ये तो मुझे नहीं पता कैसे कर लिया, मुझे तो आज तक नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता मुझे। तो खैर उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं, मैं कभी भी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करता, मैं आईफ भी नहीं लगाता, मुझे उलझन होती है इस बात। मैं देख रहा था वो फैजान आदि वाले शो में, मुस्तकिल जो पीछे से उनके कान में बोल रहे थे, उन्हें भी आप डांट रहे थे कि चुप करो यार, करने दो। मतलब इट इज दैट्स हाउ इट इज। देखें, तो
जो कुछ भी होता है वो सब हो जाता है बिकॉज गॉड वांट्स मी टू डू इट, दैट्स इट। अदरवाइज तो मुझ नहीं में नहीं नहीं, वो सही है, लेकिन आपने 5-6 साल उधर शो किया, फिर आप कराची आए, तो आपने सोचा हुआ था इधर आऊँगा तो जाऊँगा किसी रेडियो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं 2 हफ्ते के लिए आया था। शाइस्ता टुक मी टू इंडस टू गज़नफ़र अली साहब, हाँ एंड बाबा ने मुझे कहा, क्या कर रहे हो तुम, क्या करते हो तुम? मैंने कहा सर मैं, मुझे शौक है। अच्छा कल से आ जाओ, शो पे आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर उनको ख्याल आया, कहने नहीं पहले मैं तुम्हारा ऑडिशन लूँगा। अच्छा, तो गॉड ब्लेस हिज सोल, इरफान, वी बिकेम फ्रेंड्स। तो उनसे मेरा थोड़ा क्लैश हो गया जाते ही ना, वो अजीब से पता नहीं मुझे क्या समझे वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने ऐसे करके सीधा बोलना, यूँ करके खड़े रहना। तो उन्होंने मुझसे ऑडिशन लिया, तो ऑडिशन में मुझे बाबा ने फेल कर दिया। मुझे कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बकवास है, ये तुम बाबा इज गज़नफ़र अली। बाबा इस गज़नफ़र अली, ये तो बकवास है, तुम्हारी मैं आवाज़ सुनूँ ना, आंखें बंद करके तुम ठीक लगते हो, पर तुम्हें देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई लोहा बिठाया हुआ मैंने कहा अच्छा सर। तो कहने लगे अब मेरे पास काम नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ। सर ओके, मैं चला गया। देन मैं इकबाल अंसारी साहब के पास गया और मैंने काज़िम पाशा साहब को फ़ोन किया खुद ही। काज़िम पाशा, ये निदा यासिर के निदा जी, निदा। और मुझे बहुत खुशी है, जो लोग ये कहते हैं ना, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा सर मैं यूएस से आया हूँ, थोड़े से दिन मेरे पास हैं, क्या मैं आपके साथ एक प्ले कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कहाँ हो तुम? मैंने कहा हाँ सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त आदमी है सर, और मैं आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड द लेट फहमीदा नसरीन साहिबा, बिकॉज वो उनकी मिसेस थी और वो भी बहुत कमाल थी, बहुत कमाल थी। तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया, मुझसे ऑडिशन लिया और मुझे कैरेक्टर दे दिया। वन ऑफ द मेन रोल्स, उस प्ले का नाम था पानी पे नाम। पानी पे नाम। देखिए पानी है, मैं बोल रहा हूँ पानी है आपके घर। हाँ, तुम पी रहे हो पानी तुम भी। तो अब तो मुझे तो ये बोलने देना मुझे कि शायद साहिल लोधी इज लाइक वाटर। नहीं, चले नहीं क्यों बोल रहा, बोलने please देगा यार मुझे, क्यों साहिल आपको मैं, हाँ वो ये भी आपके लिए एक रुकावट है, वो चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, एक टाइटल चाहिए ही नहीं, मुझे अल्लाह की कसम नहीं चाहिए, लेट मी बी, कुछ नहीं चाहिए। और लेट मी बी, एंड व्हेन आई गो डोंट टॉक अबाउट मी, आई जस्ट गो, इनफ। मेरा जो काम है यहाँ पर, जितना काम है वो सब खत्म हो जाएगा। once it's done it's done, just do whatever you want to do, just मतलब आपसे कोई ये सवाल पूछे कोई होस्ट के आप कैसे चाहेंगे कि आपके बाद लोग आपको कैसे याद रखें, तो आप तो अभी से क्या आप कह रहे हैं मुझे ना याद रखें। नो, आपकी मर्जी, I'll be dead, कुछ भी कर लो, however the याद आपने रखना है, आपकी मर्जी। if you want to remember me good, don't want to remember me good, I won't be able to speak or say anything, सही I'd be dead। प्लीज कंटिन्यू, वो जो बता रहे थे कि वो आपने तो play वो किया। मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे दे दिया काम। इकबाल अंसारी साहब के पास मैं कॉन्सेप्ट लेके गया, तो वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा जी अच्छा, जब वो कॉन्सेप्ट लेकर गया, मैं कॉन्सेप्ट खुद ही लेके गया बना के, रांझे सस्सी पुन्नू हीर, तो इज़ ए गेम शो कॉन्सेप्ट ना, तो मैं लेके गया था, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो शाइस्ता ने मुझे कहा कि भाई तो अच्छी बात है, दिस इज़ गुड। तो उन्होंने खैर मुझे, अब जब मैं वो शुरू करने वाला था तो मुझे गज़नफ़र साहब की कॉल आई। दिस ऑल हैपेंड विद इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स। तो गज़नफ़र साहब की कॉल आई, कहने लगे वो तुम आ जाओ, कल तुम शो कर रहे हो, तुम सुबह से शुरू शो करोगे 8 बजे से। मैंने कहा सर मैं तो जाने वाला हूँ, कल आओ तो सही, तुम जाने वाले हो, चले जाना बाद में। अच्छा ठीक है। तो आई वेंट देयर एंड देन आई सैट ऑन टीवी, इंडस टीवी, इंडस प्लस हुआ करता था, इंडस प्लस पे बैठा, एंड रेस्ट वाज जस्ट हिस्ट्री, देन आई नेवर वेंट बैक। तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी सारी की सारी ऐसी ही है। मुझे अपने ऊपर कोई बिलीव नहीं है, सब बिलीव खुदा पे है। वो जो करते हैं जैसे करते हैं बस वो ठीक करते हैं। आई डोंट टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग। मेरी अपनी एक थ्योरी है, आई एम राइटिंग अ बुक कॉल्ड द रेंटेड लाइफ। रेंटेड लाइफ, किराए की ज़िंदगी। हम किराए की ज़िंदगी तो गुजारते हैं ना। ओके। तो ये मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, तो मुझे ऐसा लगता है हम सब पोस्टमैन हैं। हम सब के कंधे पे एक बहुत बड़ा बैग है जिसमें लोगों की मेल डली हुई है, एंड व्हेन यू अपीयर बिफोर गॉड यू मेक श्योर दैट कि आपका बैग वो एम्प्टी हो। अगर उसमें एक भी मेल रह गई तो फिर उसका हिसाब होगा आपसे। तो आई थिंक द लेस यू हैव द बेटर ऑफ यू आर। तो हिसाब कम देना पड़ेगा आपको, हिसाब ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत हिसाब होता है। That's what it is. ब्यूटिफुल। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, रेडियो पर अगर सिर्फ इतना एक डिस्कशन ये करें कि ओवरऑल इंटरनेशनली रेडियो बड़ा अभी भी बहुत बूम कर रहा है, अभी भी चल रहा है। रिसेंटली मेरा छोटा सा इत्तेफाक हुआ दुबई जाने का, मैंने देखा वहाँ पे Huge. मतलब इंडियन चैनल्स एक अलग
ट्रांस में, एक अलग मज़ेदार फुल वाइब में चल रहे हैं। देन मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, सबने बोला तू बहुत दूर है, तुझे अब पता लगा है वो कई सालों से हर जगह चल रहे हैं। हाँ, कनाडा, यूएस, वहाँ पर गेम है रेडियो का। यहाँ रेडियो जो सॉर्ट ऑफ नज़र आता है कि यार पीछे रह गया इस भीड़ में, यूट्यूब और डिजिटल के बाद, तो इसको कैसे देखते हैं आप? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई डोंट थिंक ये पीछे रह गया। अच्छा, आई थिंक मेरा शो होता है, बहुत अच्छा होता है, आज भी होता है, 10 से 12 बजे होता है, मैं मेरा एफएम पे करता हूँ, दिस इज ह्यूज। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जो होना चाहिए था शायद अब वो नहीं है। अच्छा, हमारे साथ और भी बड़े मसाइल हैं। एज ए नेशन हम अपने लोगों को कम ही पसंद करते हैं। हम थोड़ा सा जो, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने हमेशा कोशिश ये की कि हम बाहर की जितनी पिक्चर्स आ रही हैं उनको देखें और उनकी तारीफ़ करें। आई एम नॉट सेइंग कि हम वैसी फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन हम वैसी फिल्म्स बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें वापस आ रही हैं। तो आई थिंक रेडियो के साथ भी कुछ इसी तरह का सिलसिला हुआ है। और वहाँ पर अगर कहीं रेडियो बहुत अच्छा था और कहीं उसमें कोई स्लम्प आया है, तो हमने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की। ब्रांड्स जो थे शायद वो उस तरह से उसके पीछे आके खड़े नहीं हुए। गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन आई थिंक रेडियो स्टिल देयर, वेरी मच देयर। और उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। आप किस दिन मेरे पास शो पे आइए, अगले दिन आपको लोग बताएंगे कितने लोगों ने सुना आपको। मैं रेडियो इज बिग, रेडियो, ट्रस्ट मी, वी गो इनटू 9 cities एवरी सिंगल नाइट, 10 to 12। मैं एक दिन हमने कॉल्स खोली थी, तो रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे है, वी रिसीव्ड अ लिटिल ओवर 7,000 फोन कॉल्स, 7,000 1 hour। ये आप कब की बात कर रहे हैं? अभी मैंने, हाँ, उसमें सवाल बड़ा अच्छा था। हाँ, सवाल ये था कि पाकिस्तान से कभी महंगाई कम होगी। ओह, दुखती रग पे हाथ रख दिया बस, और दुखती रगी होती है। Do you think radio will be back in fashion? इंशाल्लाह, why not? Yes, इंशाल्लाह। आई थिंक रेडियो बिल्कुल आएगा, वापस आएगा, रेडियो अपना बूम भी दोबारा से लेगा। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ, आई थिंक अगर मैं CEO बन जाऊँ किसी रेडियो का, तो मैं शायद उसको एक दूसरे तरीके से ड्राइव करूँगा। हाँ, वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट आपको बात वो करनी है जो रेलिवेंट हो। अगर बात रेलिवेंस के साथ नहीं होगी तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ शोज़ बहुत अच्छे होते हैं, अनफॉर्चुनेट हैं हम कि हम उनको नहीं सुन पाते हैं। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात कर सकता हूँ, तो उसमें अदील का शो सुबह मॉर्निंग शो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कैन यू नेम द चैनल? व्हाट चैनल? मेरा FM 107.4। हाँ, पहले समा था, इट वाज समा बिफोर, अब वो मेरा FM है। तो वहाँ उनके शो बहुत अच्छे होते हैं। शहर के जो ड्राइव टाइम है वो बहुत अच्छा है, सुलमीन अंसारी का शो, और डीनू अभी तक शो करते हैं, खालिद जो हैं वो जैन। तो जी देखिए, शोज़ हैं, बिल्कुल हैं। शो का सिर्फ ये होता है कि उसकी ऑडियंस बदल जाती है। जो वो आप जिस उम्र में सुनते थे, अब आप नहीं सुनते टाइम की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है आपकी उम्र के लोग नहीं सुनते, आपकी उम्र के लोग अब भी सुन रहे हैं रेडियो उनका। और मेरा रेडियो तो आप यकीन माने, ऐसी जगह, हम रास्ता की शूट कर रहे थे। हम थे नानी मंदिर जो उधर है, कुंड मलीर के पास है, वहाँ थे। वहाँ पर हम जाने लगे तो एक जगह फौज ने हमें रोक लिया। तो फौजी ने मुझे देखा, साहिर भाई आ जाएं। साहब, मैं बाहर निकला, डॉक्टर फैसल मेरे साथ थे, गले मिले वो, साहिर भाई हम लोग रोज़ रात को आपका रेडियो लगा के सुनते हैं। अब आप सोचिए, वहाँ सिग्नल्स पता नहीं कैसे आते हैं, हाउ डू दे मैनेज, आई हैव नो आइडिया, लेकिन वो रेडियो है। वो तो रेडियो हैज़ दैट पावर। हमें कभी आज़ाद कश्मीर से कॉल आती हैं, कभी पता नहीं कहाँ से आती हैं, किस किस जगह से आती हैं, एंड पीपल लिसन टू द रेडियो, पीपल डू। फ़र्क सिर्फ ये है कि चूँकि हम रियलाइज़ नहीं करते, रेडियो को हमने शायद वो रिस्पेक्ट अब तक नहीं दी है जो देनी चाहिए थी। रेडियो इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मीडियम आफ्टर थिएटर। आई थिंक थिएटर के बाद जो सबसे, शायद थिएटर से भी ज़्यादा मुश्किल मीडियम है। थिएटर में तो फिर आप नज़र आ रहे होते हैं, रेडियो पे तो आप नज़र भी नहीं आ रहे। आपका राब्ता जो आवाम से है, जो लोगों से है, वो आपकी आवाज़ के ज़रिए है। उसका ज़ेर व बम, उसका उतार चढ़ाव, उसका तलफ़ुज़, उसका जो पूरा एक एनवायरनमेंट है, वो आपको क्रिएट करना होता है। तो वो बड़ा मुश्किल मीडियम है। रेडियो इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। एक सेगमेंट करते थे आप, स्टूडियो टाइम। मेरी मेमोरी अभी भी कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट सेगमेंट। तो मेरी बहन एक दिन जो है ना, वो मैं कुछ और सुन रहा था, तो उसने बोला जल्दी करो यार, वो साहिल, तू हटा यार, तू हट, साहिल लोधी का वो आने वाला, स्टूडियो टाइम आने वाला है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तंग कर रही है। कह रही तू सुन, तुझे भी अच्छा लगेगा। तो बच्चे थे हम, तो मैं उससे लड़ता रहा, और इवेंचुअली वो जीती, जैसे ज़ाहिर बहनें जीत जाती इतनी औकात तो नहीं हमारी। तो उसने लगाया, और तुम्हारे इतनी औकात नहीं है भाई, ठीक है। और मुझे याद है, इट वॉज दैट मोमेंट जब मुझे पता लगा कि साहिल लोधी कौन है। मैं उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं सुना था, एंड इट वॉज दैट मोमेंट व्हेन आई बिकेम योर फैन।
कि मैंने वाओ यार दिस गाय इज डूइंग समथिंग नाइस। यहाँ मैं ये सारा क्रेडिट जो है ये 2 लोगों को है, एक मोइन साहब और एक उमर भाई। मैं इन दोनों की रोटी खाता हूँ। ट्रू यार ब्यूटीफुल। ट्रू। ओके देखें when Moin Saab left, a part of me left with him. And when Umar Bhai was gone, I think another part of me died. Because और मैं दोनों क्यों बता दूँ मैं आपको, ये मेरी जो टाइमिंग, सूर्य टाइम ने बहुत शोहरत दी, लेकिन वो जो टाइमिंग थी वो मैंने सीखी वहीं से थी, इन्हीं 2 लोगों को देख के। यही मेरे रूहानी उस्ताद थे। और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि जब भी मैं इनके साथ बैठता था तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती थी। क्या क्या आपको लोग सिखाते हैं ये आपको कभी इदराक नहीं होता, पता नहीं चलता। उमर भाई मेरे साथ जब होते थे तो मैं बहुत हंसता था, तो मुझे कहते थे बस तू आ जाता ना तो मुझे मेरा शो करने को दिल करने लगता, बस तू आया कर, तू हंसता मेरी बातों पे। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि जहाँ आपके कदम पड़ते हैं मैं उस जगह झुकता हूँ। आप मेरे लिए क्या हैं ये मैं आपको भी नहीं समझा सकता। लाइकवाइज मोइन साहब गेव मी अ लेसन ऑफ माई लाइफ, टॉट मी अ लेसन ऑफ माई लाइफ। हमने 2-3 शोज़ किए थे साथ, एंड मोइन साहब वाज एन अमेजिंग पर्सन। और एक रोज़ वो मेरे पास शो पे आए TV1 में, और आने के बाद वो थोड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वो थोड़े से ना घबराए हुए हैं, एजिटेटेड हो रहे हैं। खैर मैं उनसे जाके मिला, मुझे प्यार व्यार किया, मुझे कहने लगा देखो बात सुनो, मुझसे ज़्यादा हसीन मत लगना तुम। मैं कहा सर मैं लग नहीं सकता। तो खैर जब सेट पे आए वो तो मुझे देखा, मुझे कहने लगे बेहुदा आदमी, तुमने किया ना वही किया जो तुम कर सकते हो। अब मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं आप सर, यू मोइन साहब। कहने लगे तो क्या मोइन साहब तो ये शर्ट दूसरी पहनो। मैंने कहा सर सीरियसली? कहते हाँ जाओ दूसरी पहन के। सो आई वेंट देयर, चेंज द शर्ट एंड केम बैक। और इसके बाद फिर हमने शो किया, एंड देन शो बहुत अच्छा हुआ। once everything was said and done, तो फिर then we met very few times। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब मैं वापस आया तो मुझे तहसीन भाई ने लिया और हम एयरपोर्ट से सीधे उनकी कब्र पे गए। जब मैं वहाँ गया और मैं उनकी कब्र पे बैठा फातिहा पढ़ के, तो मुझे वही मंज़र याद आ गया। एंड आई रियलाइज दैट सेंटेंस दैट ही सेड कि जाओ शर्ट चेंज करके आओ। I think he just wanted to give me some time to calm down. He wanted me to be more confident in the show because I was nervous. It was Moin Akhtar. He made sure that I become comfortable. ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है। तो और वो इतने बड़े लोग हैं जो जिनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। People are going to see a lot of Sahir Lodhis, but we'll never be able to see another Moin Akhtar or another Umar Sharif. We'd never be able to see that. And Allah Ta'ala उनको सेहत और ज़िंदगी दे। अनवर मकसूद साहब is another one of them. Shoaib Mansoor साहब is another one of them. Uzma Gilani साहिबा, a lot of other people. Khalda Riyasat we lost. There are so many people, so many greats. बुशरा अंसारी साहिबा, I mean ये बहुत बड़े लोग हैं। मुझे बहरोज़ भाई अक्सर कॉल किया करते हैं, और जावेद शेख साहब, बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। इनका मैंने इनसे सभी कुछ सीखा है, इन्हीं लोगों से सीखा है। एंड आई थिंक they're just amazing people. Do you want to take moment? No, I'm good. Let's talk. हाँ क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने जो बातें सोची हुई थी वो मुझे लग रहा है कि बस हो गई सारी, उससे बेहतर हो गई जो आई वुड हैव थॉट और आई वुड हैव ट्राइड टू डू।
No, I enjoyed it honestly. I enjoyed. It's good because I think ऐसा कम होता है कि जब तुमसे मैंने जो कहा वो तो तुमने समझ लिया, but the best part is जो मैं नहीं कह रहा तुम उसे समझ रहे हो. That's the best part. That's the best part. No, seriously, I'm really glad I've come here. I'm really glad to have met you. मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. Seriously, it's wonderful. And इसी तरह से shows करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा है. I just loved it completely. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. एक आखिरी बात है, आई हैव सीन इन ऑल ऑफ योर इंटरव्यूज दैट यू टेंड टू, क्या कहते हैं, टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली और बड़े दिल से अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, अबाउट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स. मैं सुन रहा था सारे इंटरव्यूज़, मेरे मन में था, मैंने कहा आपसे पूछेंगे कि आपके अब्बू का और आपका क्या क्या रिलेशनशिप था. मतलब मैं अभी भी है, जब मैं सोचता हूँ हाँ क्या रिलेशनशिप है. हाँ. माई डैड इज़ द चेयरमैन ऑफ माई कंपनी. हर रोज़ वो ऑफिस आते हैं और उन्हीं के रूल्स चलते हैं, उन्हीं को हम सब फॉलो करते हैं. तो मेरे दोस्त हैं, वो बिल्कुल दोस्त हैं. मतलब लिटरली अगर आप मेरे फादर के साथ मुझे देखें, एवरी सिंगल डे वी डू लंचेस टुगेदर, एवरी सिंगल डे. Every single day. I cannot live without my dad. Samari, and without my mom as well. लेकिन my mother, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पार्किंसंस है उनको. तो वो भूलने लगी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा. अल्जाइमर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, भूल जाती हैं. ज़ाहिर है अब वो प्रॉपरली कोहेरेंट नहीं होती, बहुत सारी मेडिसिन उनको लेनी पड़ती हैं पार्किंसंस की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सी हेलुसिनेशंस हो जाती हैं. लेकिन मेरे दोनों पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, और हम सारे बहन भाई जो हैं, सारे बहन भाई, वो उनको अपने फ़राइज़ का पता है. मैं आपको 2 चीज़ें शेयर करता हूँ. मेरी अम्मा बताती हैं, वो लोग हैदराबाद में थे, अभी मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, भाई की पैदाइश हो चुकी थी. तो अम्मा बताती हैं कि एक कुरान खानी में उन्हें जाना था, तो उनके पास 2 ही जोड़े हुआ करते थे, लिटरली 2 जोड़े थे. तो जब वो गई तो उन्होंने देखा कि जब वो बैठी कुरान शरीफ पढ़ने, तो उनकी यहाँ से जो शलवार थी, उसके जो घुटना जो था, वो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ख़राब हो गया था, मतलब स्किन नज़र आ रही थी. तो उन्होंने अपना दुपट्टा लेके इधर रख लिया. जब मैं बाहर जाने लगा, यूएस जाने लगा, तो उन्होंने मुझे वाक़या बताया कैसा हुआ था. तो दैट लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन मी. फिर उसके बाद जब मैं यूएस जाने लगा, तो टिकट में पैसे कुछ कम थे, और तो मुझे, आपने फ़िल्मों में देखा होगा, ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है. मेरी माँ के पास 2 छोटी छोटी पतली पतली तारों के जैसी चूड़ियाँ थी सोने की. शी टुक दम ऑफ एंड शी कुछ, टिकट ले लो. माई डैड इज़ अ वेरी हैंडसम मैन, स्टिल अमेजिंग, वेरी गुड लुकिंग मैन. एंड एट वन पॉइंट उनके पास बहुत पैसा था. बट देन बिफोर आई वॉज बोर्न और बिफोर दे वर मैरिड, somehow they lost everything. So he was never made to do laborious work. He was always a very pampered child. लेकिन फिर वक्त ने अजीब सी करवट ले ली. तो मुझे याद है एक बार बहुत बारिश हो रही थी, रात 3 बजे का वक्त था और पापा घर नहीं आए थे. हम रेलवे कॉलोनी कैंट में रहते थे और इतना इतना पानी था. मैं और मेरी मदर जो थे, हम बाहर जाके खड़े हो गए. फ़ोन्स नहीं होते थे उस ज़माने में, और मैंने दूर से देखा मेरे फादर वेस्पा को घसीटते हुए लेके आ रहे थे. बंद हो चुकी थी उनकी वेस्पा जो थी. वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट करते थे 2 से 10 बजे की. वो तो गवर्नमेंट कस्टम्स के अंदर थे वो. तो मुझे ये सारी बातें याद हैं, और इसके अलावा बहुत सारे. तो मेरे पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिफरेंट है. मैं ये समझता हूँ कि और शायद हम सब बहन भाई जो हैं, कोई इसमें कोई ये नहीं है. मेरे बड़े भाई हैं आमिर लोधी, छोटा ताहिर, तन शाइस्ता, all of them and every one of them, we are blessed कि they are our parents, and we are blessed कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी है, ये तौफीक दी है कि हम अब अपने फ़राइज़ को पूरा कर रहे हैं. तो अब तो those things are in the past. अब तो हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है. लेकिन अब भी ना मुझे पैसे से कुछ भी नहीं होता यार. जावेद अख्तर साहब की एक नज़म थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चाँद में परियां रहती थी. एक ये दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन के एक ज़रा सी
बात पे नदियाँ बहती थीं, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। तो इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स, यू नो, hug them, tell them that you love them. No one can understand more than you do that एक hollowness है जो आपके अंदर रह जाती है, उस वैक्यूम को कोई कवर नहीं कर सकता। आप इट्स नॉट एक गुमान है जो आपके साथ हमेशा होता है, जो चलता रहता है। तो कमिंग बैक टू, आई डोंट वांट टू बी रियली सेंटी ऑन दिस, लेकिन ये है कि आई होप एंड प्रे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ ही हमेशा रहें। आई एम होपिंग कि एक दिन हमारे यहाँ ये जो ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है ये ख़त्म हो जाए, और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो हमारी ब्यूटी है। हाँ, ये भी ख़त्म हो जाए तो हाँ क्या रह जाएगा। वाकई है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वाकई यही ब्यूटी है, इसके अलावा नहीं है। दैट शुडंट बी देयर। योर पेरेंट्स डू नॉट रियली रिक्वायर एनीथिंग ऑफ यू। इफ़ यू आर थिंकिंग कि वो आपका पैसा चाहते हैं, नहीं चाहते, आपका टाइम चाहते हैं। गिव देम योर टाइम, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं चाहते वो आपसे। ट्रू सर, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। आई लव यू। क्या कहते हैं, एक मुद्दत से जो है मैं आपको क्या कहते हैं स्क्रीन के थ्रू, रेडियो के थ्रू जानता था, मगर आई थिंक दिस चेंज्ड एवरीथिंग। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टे इन टच। बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह। Pleasure is all Thank mine. you so much. Thank you for actually inviting me in this, and I thoroughly enjoyed it. Honestly, I did. और मुझे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन एक जेन्युइन कनेक्शन है जो यहाँ फील हुआ, तो आई थिंक दैट्स रियली गुड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। क्या कहते हैं, चैनल का बस एक नाम ले लें, रावा एंटरटेनमेंट का। रावा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना है। यहाँ देख लें। कसम खुदा की मुझे कख नहीं पता कि क्या होता है। मैं अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छा क्या बोला मुझे? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, पसंद आई है, तो क्या कहते हैं रावा एंटरटेनमेंट को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई, और अगर नहीं समझ में आई और नहीं पसंद आई, तब भी रावा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। सही बोला? हाँ, देयर यू गो। और कसम से हो सकता है नहीं भी आई हो सकता है तुमने डिसलाइक किया हो, साहिल लोधी छोड़ो, स्टिल यू नो रावा तो साहिल लोधी नहीं है ना, साहिल लोधी। तुम मेरा इंटरव्यू मत देखो, पर सब्सक्राइब तो कर देना। नहीं, यहाँ तक पहुँचे तो देखा ही होगा, क्यों नहीं देखा होगा, जरूर देखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।